दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलें चली तो सही, लेकिन चलते ही फुस हो गई, तो दूसरी तरफ अब भारत काफी तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में और जल्द ही उनका सफल परीक्षण करने में लगा है। और भारत इन मिसाइलों को बनाने के साथ ही इनकी टेक्नोलॉजी में भी बार बार फेरबदल करने में लगा है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि अमेरिका और चीन हाइपरसोनिक मिसाइलें जिस तरह से फेल हुई है उसी तरह से भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ भी हो। ऐसे में क्या है पूरी खबर और भारत क्या कुछ अब करने लगा है, इन सभी बातों के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण फेल होना अब भारत के लिए एक बड़ा मौका बन गया है। और आपको बता दें कि चाइना ने भी 2021 में जब अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया था तो वह भी इस परीक्षण में फेल हो गई। और जहां एक तरफ पूरी दुनिया अब हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में जुटी है, तो अब भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर सजग हो गया है और भारत भी ब्रह्मोस 2 के रूप में हाइपरसोनिक मिसाइलों को बना रहा है। और इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत भले ही इस बात को ना कहा हो, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 का परीक्षण जल्द ही किया जाएगा और यह जल्दी बनकर तैयार भी हो जाएगा। एक बार को रूस ने भी इस बात को कहा था कि भारत का ब्रह्मोस 2 जो होगा वह किसी भी हद में जिरकॉन मिसाइलों से कम नहीं होगा, यानी एक हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह ही होगा। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका और चाइना जो गलती करते हैं, भारत उससे सीख रहा है और वह अपने प्रोग्राम को उसी तरीके से रख रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि हाइपरसोनिक के चक्कर में काफी बड़े प्रोजेक्ट से डूब ना जाए। और इस बात का भी ध्यान भारत रख रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले साल तो भारत ने 11 महीनों में इतने परीक्षण किए थे कि पूरी दुनिया परेशान हो गई थी। आखिर भारत कर क्या रहा है? और जो भारत के जो पड़ोसी है चाइना और पाकिस्तान, इन्होंने तो हंगामा मचाना शुरू कर दिया था कि भारत यहां पर रेस लगा रहा है और अगर भारत ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा और इस रेस में कूदना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत में 11 महीने परीक्षण क्यों किया गया और 1 महीना क्यों छोड़ दिया गया साल का। तो आपको बता दें कि वह बारिश का समय था और उस समय जल्दी परीक्षण नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में यह परीक्षण होते हैं, तो ज्यादातर ऐसे मौसम में परीक्षण किया जाता है। यही वजह है कि भारत ने उस 1 महीने को छोड़ दिया था, नहीं तो भारत 12 के 12 महीनों में परीक्षण करता। और अब यह हो रहा है कि भारत ने एक तरफ एक नोटाम जारी करके दुनिया को हैरान कर दिया है। इसे देखकर आपको यही लगेगा कि भारत यह मल्टीपल नोटाम क्यों जारी कर रहा है। तो आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरान 3 मिसाइलों के परीक्षण होंगे और इनमें से एक बड़ी मिसाइल ब्रह्मोस हो सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 200 ब्रह्मोस का ऑर्डर दिया गया है और आपको बता दें कि 200 ब्रह्मोस शामिल होने वाली है भारतीय सेना में। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइलों को फिलीपींस में बेचा गया और फिलीपींस का कहना है यह स्टार्टिंग थी, आप हमें दोबारा से दो। ऐसे में अब फिलीपींस से दूसरी बार खरीदना चाह रहा है। तो वहीं इंडोनेशिया भी कह रहा है कि हम पीछे क्यों रहेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस की डील फाइनल होगी। यानी कि ब्रह्मोस की इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है खुद अपने देश में और चीन के पड़ोसियों में कि भारत इसके परीक्षण लगातार कर रहा है और इससे लगातार कुछ ना कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब अमेरिका के साथ भारत की डिफेंस पार्टनरशिप में एक काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके तहत आज जहां एक तरफ अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ काम करने के लिए उत्सुक है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका के साथ एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लेकर मजबूत साझेदारी करना चाहता है, ताकि हमारे स्वदेशी जेट फाइटर प्रोग्राम को वह टेक्नोलॉजी जल्दी हासिल हो सके, जो शायद हमें खुद विकसित करने में आज भी कई सालों का समय लग सकता है। जिसमें सबसे ऊपर फाइटर जेट इंजन का नाम निकलकर सामने आता है, जिसके तहत इस बात का कोई सवाल नहीं उठ सकता कि दुनिया में सबसे एडवांस और उन्नत जेट इंजन टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास मौजूद है। ऐसे में अगर भारत अमेरिका के साथ क्षेत्र में अपनी साझेदारी का विस्तार करता है
तो हम अमेरिकन इंजन को अपने जेट में इंटीग्रेट करके शक्तिशाली एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ भारत को काफी ताकतवर बना देगा। और इसी को लेकर अब अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक काफी बड़ा बयान भी सामने आया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से यह बात निकलकर सामने आ रही है कि उनकी कंपनी के द्वारा इंटरनल फोरकास्ट में भारत को आने वाले 10 से 15 सालों में जनरल इलेक्ट्रिक के लिए सबसे बड़ा मार्केट बताया जा रहा है, जहां पर इस अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी को डबल डिजिट में ग्रोथ मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने यह क्लेम किया है कि आने वाले कुछ सालों में उन्हें अकेले सिर्फ भारत की तरफ से लगभग 400 जेट इंजन का ऑर्डर मिलने वाला है, जो अपने आप में ही एक काफी बड़ा आंकड़ा है, जिसे अगर समझने की कोशिश करें तो जनरल इलेक्ट्रिक का क्लेम गलत नहीं लगता, क्योंकि भारत अपने फाइटर जेट प्रोग्राम में काफी रैपिड डेवलपमेंट दिखा रहा है, जिसके तहत सिर्फ कुछ समय पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जनरल इलेक्ट्रिक को तेजस मार्क 1A जेट्स के लिए 99 GEF 404 इन 20 इंजन का ऑर्डर दिया गया था। और इसके अलावा 60 से 70 अतिरिक्त इंजन के ऑर्डर प्लेस करने को भी कंडीशन किया जा रहा है। यानी कि अगर सिर्फ तेजस मार्क 1 की बात करें तो इस फाइटर जेट के लिए हम अगले कुछ सालों में जनरल इलेक्ट्रिक से लगभग 100 की संख्या में इंजन खरीदेंगे। इसके अलावा तेजस मार्क 2, टेड BF इन दोनों ही फाइटर जेट एयरक्राफ्ट में जनरल इलेक्ट्रिक का 414 इंजन लगाया जाएगा, जिसमें भारतीय वायुसेना शुरुआती दौर में लगभग 108 तेजस मार्क 2 विमानों के ऑर्डर देगी और दूसरे बेंच में लगभग 70 तेजस मार्क 2 के ऑर्डर दिए जाएंगे। वहीं पर अगर बात करें नौसेना की, तो भारतीय नौसेना इस बैच में ऐसे 45 विमान खरीदेगी, जिन्हें भविष्य में बढ़ाकर 100 तक किया जा सकता है। और क्योंकि इन दोनों ही विमानों में F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए सिर्फ इन दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए भारत जनरल इलेक्ट्रिक को 400 जेट इंजन तक के ऑर्डर दे सकता है। इसके अलावा एमका की बात करें तो इसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजन इस्तेमाल होगा। यानी कि यह बात आसानी से कही जा सकती है कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत जनरल इलेक्ट्रिक के साथ अपने कॉरपोरेशन को बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाने वाला है, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक भी भारत के साथ बातचीत करते हुए लोकल प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि भारत भी जनरल इलेक्ट्रिक को इन सभी इंजन का ऑर्डर तभी देगा जब हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ लोकल प्रोडक्शन भी ऑफर किया जाए। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से सामने आए आंकड़ों को देखते हुए हम ये बात जरूर कहेंगे कि अगर भारत इतनी बड़ी संख्या में इंजन जेट इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तहत ही बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें फिर से इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि यह सभी इंजन अभी भी सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ही मिलेंगे। यानी कि भारत अपने हिसाब से अपग्रेड नहीं कर सकेगा, जो आने वाले समय में भारत के लिए परेशानी भी बन सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।